रसूलुल्लाह ने फितनों और शर के खात्मे के लिए जो स्ट्रेटजी दी है, इस वक्त मेरे सामने हदीस के मुख्तलिफ रेफरेंसेस मौजूद हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि फितना खवारिश के खिलाफ पाकिस्तान नबुर्द आज़मा है और ये प्रॉक्सी जो हम पर मुसल्लत की गई, ये मैं वाज़े कर दूँ, ये आज के दौर की मुसल्लत करदा नहीं है। जुल खवैसरा तमीमी खवारिश का जो इमाम था पहला, उसने ये आगाज़ किया था फितने और शर का, और ये बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एहानत और बेअदबी का मुर्तकिब हुआ था। तो यहाँ से इनकी आइडियालॉजिकल बेसिस शुरू हुई, फिर सैयदना उस्मान गनी के दौर तक चली, और फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौर में इनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी सामने आई और नहरवान के मौका पर सैयदना अली ने इनको एलिमिनेट किया, इनके खिलाफ अलम जिहाद बुलंद किया। मैं एक हदीस को आपके सामने रख के बात आगे बयान करूंगा। इसे अबू दाऊद ने, इमाम इब्न माजा ने, हाकिम ने, इमाम नसाई ने फिर सुनन के अंदर किताब तहरीमुद्दम बाब मिन शहरी सैफुहु सुम्मा वदउ फिन्नास, सुनन कुबरा में अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में, इमाम मुस्लिम बिन हुजाज अल कुशैरी ने, इमाम बुखारी ने किताबुल मलाहिम फितन, किताबुल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन, पूरे अबवाब मुहद्दिसीन ने कायम किए हैं खवारिश के फितने पे, उनकी बेखुनी पे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टेट पॉलिसी दी है उसके फरामीन के हवाले से। हदीस में आपके सामने रखता हूँ। शरीक बिन शहाब बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे इस बात की ख्वाहिश थी कि मैं रसूलुल्लाह से किसी सहाबी से मिलूं और खवारिज के मुतालिक दरियाफ्त करूं। आपने फरमाया ईद के रोज हजरत अबू बरजा हुजूर के मुख्तदर सहाबी थे रज़ी अल्लाह अन्हु, उनको मैंने देखा तो उनसे पूछा कि आपने खारजियों के बारे में करीम आका अलैहिस्सलाम से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट सुना है? तो उन्होंने फरमाया कि मैंने सिर्फ सुना ही नहीं, अपनी आंखों से देखा है। यानी अबू बरजा करीम आका की मजलिस में मौजूद थे जब उन्होंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी और आंखों से देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ माल पेश किया गया। ये अबू जरजा फरमाते मैं उस मजलिस में था जब हुजूर की खिदमत में कुछ माल आया तो आपने इस माल को लोगों में तकसीम फरमा दिया, दाएं बाएं सबको, और जो पीछे बैठे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इनायत न फरमाया। उनमें से एक शख्स खड़ा हो गया, वो सियाह रंग, सरमुंडा और सफेद कपड़े पहना हुआ था, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसमें इजाफा किया है कि इसकी दोनों आंखों के दरमियान पेशानी पर सजदों का असर था, जो मेहराब से आप धोखा खा जाते। या मोहम्मद मा अदल तफिल किस्मा, यानी तकसीम में आपने अदल मादल्ला ने किया। आप नाराज हुए और फरमाया खुदा की कसम मेरे बाद मुझसे बढ़कर किसी शख्स को इंसाफ करने वाला पाओगे नहीं, सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मैं इंसाफ नहीं कर रहा तो कौन करेगा? और एक रिवायत में आपने फरमाया मशरिक से एक कौम निकलेगी, ये आदमी भी इन लोगों में से है और इनका तौर तरीका भी यही होगा, वो कुरान की तिलावत करेंगे मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा, वो इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। इनकी निशानी है सर मुंडे होंगे, हमेशा निकलते रहेंगे यहाँ तक कि इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के जमाने तक निकलेगा। फ़इज़ा लक़ीतुमूहुम फ़क़्तुलूहुम, तुम इन्हें जहां भी मिलो, जब मिलो इनको कत्ल कर दो।